हेलो फ्रेंड्स। तो शाम के 7 बज चुके हैं और हम लोग तैयार हैं जीके जीएस के एक बहुत ही शानदार क्लास के लिए। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है जी, हम लोग जो है एक नया सीरीज स्टार्ट किया है। इस सीरीज हम लोग जो है ना सभी किताब का सिर्फ निचोड़ क्वेश्चन, ठीक है जी, सभी किताब का सिर्फ निचोड़ क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट का टाइम बस रहा तो आप सब किताब को पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है, और सब किताब के क्वेश्चन को भी आप याद नहीं रख पाएंगे क्योंकि टाइम है नहीं उतना। तो उसी को देखते फ्रेंड्स सब किताब से निचोड़ मतलब जो क्वेश्चन पूछ सकता है जी, वही क्वेश्चन को आपको शामिल करके यहाँ पे लेकर आ चुका है, ठीक है। अब आपको फ्रेंड्स मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है जी, ठीक है, क्योंकि वे सभी किताब से क्वेश्चन निकाल कर हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आराम से पढ़िए और यह क्लास आप सभी के लिए शाम में 7 बजे से होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के यहाँ पहला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? महान अशोक थे, स्कंदगुप्त थे, विष्णु शर्मा या फिर चाणक्य हो जाएगा, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे फ्रेंड्स? आंसर आपको पता क्या होगा जी? यहाँ पे फ्रेंड्स चाणक्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही जवाब है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य आपके यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में, ठीक है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? भारतीय के संविधान में जो है ना इसमें से किस पद का उल्लेख नहीं है? प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का या फिर उप प्रधानमंत्री का? 2 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है जी। उप प्रधानमंत्री का जो है ना भारत के संविधान में कोई भी जिक्र नहीं किया गया। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा का डी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको यहाँ पे देख लीजिए, आप सभी के लिए बहुत ही फ्रेंड्स ये जो है ना जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, सभी किताब का निचोड़ टॉप 2000 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको मात्र 129 में मिल जाएगा, ठीक है। पता है नोट से कैसे क्वेश्चन पूछता है जी? यहाँ पे देखिए सबसे हल्की धातु, सबसे हल्का तो कौन सा होता है? ये पेपर का क्वेश्चन है और वही वाला सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखिए मेरे नोट्स में क्वेश्चन, ठीक है, ये पेपर क्वेश्चन, ये नोट्स क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन है, मैच करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पढ़िए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे जी? वही ये पेपर का क्वेश्चन हो गया और सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन आपका कहाँ मिल जाएगा? ये आपको मेरा नोट से मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा नोट्स यहाँ पे दिया गया है, ये प्रूफ दिखा रहा है आपको ताकि आपका भरोसा हो सके। प्रूफ दिखाना जरूरी है, ठीक है। आगे दिखाते हैं यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? फ्रेंड्स यही वाला क्वेश्चन है, मेरा नोट से मिल गया। अभी तो यहाँ पे आपको 3 ही क्वेश्चन दिखाए ना फ्रेंड्स। एग्जाम होता है बीएड का, उसमें पता है जी 40 में से लगभग ना 35 क्वेश्चन फ्रेंड लगभग जो है ना मेरा नोट से मैच कर गया था और बाकी क्वेश्चन फ्रेंड्स और भी क्वेश्चन मेरा क्लास से मैच किया था, ठीक है। इसलिए कहते हैं इस नोट्स को मत छोड़िए, ठीक है। बहुत ही कम टाइम है जी। देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे शो होगा जी, इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। ये बहुत ही कम टाइम में सबसे ज्यादा फ्रेंड्स नोट्स फ्रेंड्स ये लोगों द्वारा लिया गया, ठीक है। बहुत बच्चे जो है ना बहुत ही कम टाइम में सबसे ज्यादा ये नोट्स बच्चे ले चुका है और ये इससे पढ़ाई कर रहा है। अभी पीछे मत हटिए, इसका प्राइस मात्र 129 रुपया जी, कुछ दिन बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है, इसलिए ले लीजिए नोट्स। आगे दिखाते हैं फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नोट से क्वेश्चन एकदम मैच कर जाएगा, विश्वास करिए, बहुत ही चुना हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत में हर वर्ष पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है? भारत में हर वर्ष जो है ना पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है जी? कमेंट करिए फ्रेंड्स, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, पता कहाँ पे? एमपी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चौथा, चलिए, भारत द्वारा जो है ना भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? कमेंट करिए। तो चौथा का आंसर किस पर फ्रेंड्स खर्च की जाती है जी? ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हो जाए, पता है किस पर खर्च की जाती है? रक्षा उपकरण पर। किस पर? रक्षा उपकरण आपके यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में नोट जारी करने की, भारत में जो है ना नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? भारत में जो है नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बताइए जी, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, ठीक है, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली 5 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे छठा, इसमें से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? इसमें ऐसा कौन सा बैंक है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है, या फिर किस में जी? बताइए तो आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपके यहाँ पे हो जाएगा, पता है किसमें? आरबीआई में, भारतीय रिजर्व बैंक में कोई भी व्यक्ति जो है अपना खाता नहीं खोल सकता। 6 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7वां, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा, बताइए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स अब एकदम टाइम नहीं बचा, ठीक है, इस कम टाइम में सिर्फ ऐसा क्वेश्चन पढ़िए जो आपके एग्जाम के लिए आने का चांस हो। इसलिए क्या किया ना, सब किताब का निचोड़ क्वेश्चन पढ़ा रहा आप सभी को, ठीक है। ये क्लास आज दूसरा क्लास है जी इस सीरीज का, पूरा पढ़ लीजिएगा 30 दिन तक, आपका तैयारी बहुत ही शानदार हो जाएगा, क्वेश्चन सबको मैच कर जाएगा, ठीक है। इसलिए पूरा पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है जी? आंसर फ्रेंड्स आपके यहाँ पे हो जाएगा, पता कौन सा? स्वर्ण मंदिर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8वां, ठीक है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा, इस निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में? जी कमेंट करें तो इसमें से कौन सा राज्य जो है ना वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? बताइए। कर्क रेखा जो फ्रेंड्स भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है जी आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। तो इसको उत्तर में कौन सा शहर है? बताइए तो 8वां का आंसर।
मणिपुर फ्रेंड्स आपके यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 9वां, भारत के संविधान के तहत जो है ना कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? भारत के संविधान के तहत जो है कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? बताइए कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है जी, कमेंट करिए तो आंसर। तो फ्रेंड्स आपके यहाँ पे हो जाएगा, पता कौन होते हैं? राष्ट्रपति होता है, ठीक फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10वां, किस दिन को पृथ्वी दिवस मनाते हैं? किस दिन को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? बताइए 22 अप्रैल को, 17 जुलाई को, 11 मई को या फिर 13 जून को? क्वेश्चन यहाँ बोला गया ना किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं जी, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हो जाएगा 22 अप्रैल मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल आपके यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन का एक हो जाएगा। आगे चलते हैं 11, इसमें से कौन सी नदी जो है ना दक्षिण भारत गंगा कहलाती है? देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, बहुत ज्यादा चांस है। इसमें से कौन सी नदी जो है वो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? फ्रेंड्स 11 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, यहाँ पे गोदावरी आपका हो जाएगा, ठीक। गोदावरी क्या कहलाती है? दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है फ्रेंड्स। 11 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 12, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में जो है वो डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? बताइए 12 का आंसर लॉर्ड डलहौजी। फ्रेंड्स आपके यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, आपके यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है जी? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा जी, बताइए। फ्रेंड्स आपके यहाँ पे हॉकी हो जाएगा, ठीक है। हॉकी माना जाता है फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए लास्ट में जो है ना बताइएगा कि आप कितना क्वेश्चन को सही कर पाए, ठीक है। हम चाहते हैं कि आपका एकदम टाइम का वेस्ट ना करें और कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन पढ़ लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा जो है ना अमृतसर में स्थित है? इसमें से कौन सा हवाई अड्डा जो है वो अमृतसर में स्थित है? बताइए 14 का आंसर। इसमें से कौन सा हवाई अड्डा फ्रेंड्स अमृतसर में? फ्रेंड्स आपके यहाँ पे हो जाएगा, पता कौन सा? श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा फ्रेंड्स आपका कहाँ पे हो जाएगा जी? अमृतसर में ये वाला हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 15, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जो है कानून के समझ समानता का सिद्धांत रखा गया? बताइए तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समझ समानता का अधिकार रखा गया? बताइए जी, अनुच्छेद 15, 27, 51 या फिर 14 में? कमेंट करिए तो आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अनुच्छेद 14 हो जाएगा, जिसका भी डी आ गया बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों की जो फ्रेंड्स न्यायाधीश होते हैं उनका पदावधि कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का, 9 वर्ष का, 10 वर्ष का, 12 वर्ष का? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 16 का फ्रेंड्स आपके यहाँ पे हो जाएगा 9 वर्ष का होता है, ठीक है। 9 वर्ष आपका यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा, ठीक है जी, महात्मा गांधी द्वारा जो है संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? ठीक है जी, गांधी जी द्वारा जो है संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? फ्रेंड्स कमेंट कर 17 का आंसर यहाँ पे क्या बताइए तो आंसर। तो फ्रेंड्स आपके यहाँ पे हो जाएगा गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन था जी, बताइए तो आंसर। चंपारण आंदोलन। फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। तो गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला किसान आंदोलन कौन सा था? चंपारण आंदोलन यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाते हैं? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाते हैं बताइए, 1 जून को, 14 जून को, 30 जून को या फिर 5 जुलाई को? तो 18 नंबर क्वेश्चन का बी है जी फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे हो जाएगा 14 जून। कब मनाते हैं? 14 जून आपके यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब शुरू हुआ था? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बताइए खानवा का युद्ध कब शुरू हुआ था? बताइए तो आंसर। खानवा का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स आपके यहाँ पे हो, पता कब हुआ था जी? तो 1527 में हुआ था। कब हुआ था? 1527 आपके यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते 20 नंबर क्वेश्चन, 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, ठीक है जी, 1 अप्रैल को जो है ना किस राज्य का स्थापना दिवस मनाते हैं? आंध्र प्रदेश का, केरल का, ओडिशा का या फिर यहाँ पे झारखंड का? तो 20 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आपके यहाँ पे सी हो जाएगा। किसका मनाते हैं? ओडिशा का मनाते हैं, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह होता है? सूर्य के सबसे दूर में कौन सा ग्रह होता है बताइए, ठीक है जी। बुध होता है, प्लूटो होता है, वरुण, बृहस्पति। तो सूर्य के सबसे दूर फ्रेंड्स आपके यहाँ पे पता जी कौन हो जाए, बताइए तो आंसर। सबसे दूर फ्रेंड्स वरुण होता है, ठीक है। सबसे दूर कौन होता है? वरुण होता है। किसके यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। बुध फ्रेंड्स ये जो ना सूर्य का परिक्रमा 88 दिनों पूरा करता है। ये क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते 22 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बताइए तो 22 का आंसर। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं बताइए। इसे फ्रेंड्स बड़वानल कहते हैं, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 23, भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ था? भारत में जो है ना प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब से प्रारंभ हुआ था? प्लासी युद्ध के बाद, सिपाही विद्रोह के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद या फिर मैसूर के युद्ध के बाद? 23 को बताइए तो आंसर, ठीक है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे पता है क्या, सिपाही विद्रोह के बाद सिपाही विद्रोह आपका यहाँ पे हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की और हुमायूंनामा, ठीक है जी, हुमायूंनामा किसकी रचना, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी बताइए, जोधा बेगम ने, रानी पद्मावत ने, गुलबदन बेगम या फिर कोई नहीं। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है बताइए। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे गुलबदन बेगम हो जाएगा, 24 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, ठीक है, 24 का सी आपका यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता बताइए। तो बाबर था, औरंगजेब था, अकबर था या फिर बलबन था, बताइए 25 का आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अकबर हो जाएगा, 25 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा, अकबर था, ठीक है जी। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की और सिंधु घाटी के लोग जो है विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे बताइए, मातृशक्ति में, आत्मा में, बैल में या फिर कोई नहीं। तो सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे हो जाएगा मातृशक्ति में, किसमें, मातृशक्ति आपके यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 27, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था बताइए, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था, 27 का आंसर यहाँ पे क्या जी, किसने किया था फ्रेंड्स, पता है किसने किया था, सिकोर्स्की ने किया था, किसने किया था, सिकोर्स्की आपका यहाँ पे सही जवाब है, 27 के यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वैसे कौन थे जो है ना वो तीन, देखिए फ्रेंड्स पता है जी टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर, लंदन में हुआ था, तो वो तीनों में कौन भाग लिए थे बताइए। तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी सिर्फ फ्रेंड्स एक में ही भाग लिए थे, दूसरा वाला में, ठीक है जी, महात्मा गांधी सिर्फ दूसरा वाला में भाग लिए थे, तीनों में कौन भाग लिए थे जी, तो भीमराव अम्बेडकर फ्रेंड्स से तीनों भाग लिए थे, ठीक है जी, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर, चलिए भारत और पाकिस्तान का विभाजन, भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो है ना, विभाजन किस योजना के तहत हुआ था बताइए। तो 29 का आंसर, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था जी बताइए, 29 का आंसर फ्रेंड्स आपके यहाँ पे हो जाएगा, पता है क्या हो जाएगा जी, माउंटबेटन योजना, 29 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की और मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है, भोपाल में, इंदौर में, पन्ना में या फिर सागर में। तो 30 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आपके यहाँ पे सी हो जाएगा, कहाँ पे, पन्ना में पाया जाता है हीरे की खान, ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 31, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या फिर 5 गुना। तो भारत का क्षेत्रफल जो है ना वो पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है जी बताइए। तो 31 का आंसर फ्रेंड्स आपके यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है, लक्षद्वीप हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा, अंडमान निकोबार व द्वीप समूह हो जाएगा या फिर पुडुचेरी हो जाएगा। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा बताइए। तो आंसर कौन सा है जी फ्रेंड्स आपके यहाँ पे हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होता है, तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है बताइए। तो 33 का आंसर, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा जी आपका फ्रेंड्स आपके यहाँ पे हो जाएगा, पता कौन सा है, NH44 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, NH44 आंसर हो गया, 33 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग फ्रेंड्स आपका यहाँ पे हो जाएगा NH44, ठीक है, 33 यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 34, भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोला भारत किस राज्य में जी, जादूगोला क्या है ये फ्रेंड्स, ये आपको पता है क्या जी, ये आपका यूरेनियम खान हो जाए, ठीक है। तो जादूगोला भारत किस राज्य में बताइए। तो आंसर, ठीक है, अभी भी फ्रेंड्स आप मेरे साथ जुड़कर जो है ना अपना तैयारी यहाँ से बहुत अच्छा कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, कोई उसका किताब पढ़ता है, कोई उसका किताब पढ़ता है, कोई उसका नोट्स पढ़ता है, ऐसा कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। पढ़ना मानिए फ्रेंड्स पढ़िए आप, लेकिन हम जो क्लास करवा रहे हैं ना ये सब किताब से निकाल दिए हैं क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन है वहाँ से पढ़ा रहा है आपको। तो ये क्वेश्चन पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो 34 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया जी बताइए। तो आंसर जादूगोला फ्रेंड्स आपका झारखंड में हो जाएगा, झारखंड आपके यहाँ पे सही जवाब। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर, चलिए तारों का रंग किसका सूचक होता है, तारा का जो रंग होता है वह किसका सूचक होता है बताइए। तारा का जो रंग होता है जी वह पता है किसका सूचक होता है, वो ताप का होता है, टेम्परेचर का सूचक होता है तारा का रंग। 35 का यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 36, और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी बताइए। 36 का आंसर, ये फ्रेंड्स आपका हुआ था 1995, कब हुआ था 1995 आपका यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। विश्व व्यापार
संगठन की स्थापना हुआ था 1995 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 37, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? शैव धर्म को, वैष्णव धर्म को, जैन धर्म को या फिर बौद्ध धर्म को? तो 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ए जी शैव धर्म को। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पे शैव धर्म हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 38, ईसा मसीह का जन्म स्थल, ईसा मसीह का जन्म स्थल बताइए तो आंसर। ठीक है, इसके बाद जो क्लास होगा वह क्लास आप सभी के लिए साइंस का होगा। ठीक है, तो उसमें भी जुड़ जाना है, साइंस क्लास होगा। इसके बाद ईसा मसीह का जन्म स्थल यहाँ पे कहाँ पे बताइए आंसर। बेथलहेम हो जाएगा फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 39 सांख्य दर्शन। ठीक है जी, सांख्य दर्शन का संस्थापक किससे माना जाता है? तो सांख्य दर्शन का संस्थापक किससे माना जाता है? कमेंट करिए 39 का आंसर। 39 का आंसर यहाँ पे क्या जी? ठीक है फ्रेंड्स, सुन लीजिए, इस क्लास के बाद जो है ना आप सभी के लिए फ्रेंड्स साइंस का, ठीक है जी, साइंस का जो फ्रेंड्स मैराथन क्लास रखा गया, मैराथन क्लास रखा इस क्लास के बाद। तो इस क्लास के बाद आप सभी को उस क्लास में जुड़ जाना। ठीक है, आज आप सभी के लिए साइंस का मैराथन क्लास होने वाला है जी, आप सभी को वहां जुड़ जाना। ठीक है, चलिए, तो 39 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है जी, कपिल मुनि इसका आंसर यहाँ पे 39 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल के वास्तुकार कौन है? ताजमहल के वास्तुकार कौन है बताइए तो आंसर। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? आसान क्वेश्चन बताइए। ताजमहल के वास्तुकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है जी, आपके यहाँ पे हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी है। कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी आपके यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 41, किस देश को, ठीक है जी, किस देश को यूरोप का मरीज कहते हैं? यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? बताइए आंसर यहाँ पे किसे कहते हैं जी? तुर्की को। फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, तुर्की को क्या कहते हैं? यूरोप का मरीज कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 42, ठीक है जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या था ना कि 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं बताइए। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं जी, कमेंट करिए तो आंसर। तो पश्चिमी घाट में। फ्रेंड्स पश्चिमी घाट यहाँ पे हो जाएगा, 42 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को, 43 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण। ठीक है जी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा जी, कब पारित हुआ था? फ्रेंड्स पर्यावरण संरक्षण अधिनियम फ्रेंड्स आपका पारित होता पता कब हुआ था जी? फ्रेंड्स आपके यहाँ पे हो जाएगा 1986 में। कब हुआ था? 1986 आपके यहाँ पे सही जवाब। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के 44, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में जी? बताइए 44 का आंसर। तो फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ बी है, ठीक है जी, मिर्जापुर में हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के 45, ठीक है, आज के क्लास का फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन होगा कि भारत में क्षेत्रफल के दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में? ठीक है फ्रेंड्स आपके यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा वन किस राज्य में? फ्रेंड्स आप सभी को पता है यहाँ पे क्या होगा जी, एमपी आपके यहाँ पे हो जाए। ठीक है जी, एमपी आपके यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सुनिए, जो लोग भी फ्रेंड्स नोट्स नहीं है ना, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे 92 41 21 66 96, व्हाट्सएप मैसेज करके आप इस नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, नोट्स को मत छोड़ी, ले लीजिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ले लीजिएगा इसको। तो फ्रेंड्स आप सभी के लिए फ्रेंड्स ये 45 ही क्वेश्चन था। क्लास कैसा लगा है और कितना क्वेश्चन को सहेंगे कमेंट करिए, उसके बाद क्लास को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।